प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी के तुम हार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। मान मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। मान मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण। कुणाल सर को वेलकम करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा रीगल एंड अबव लीडर्स एक बार स्टेज पे आए और बुके लेकर सर को सम्मानित करें। रीगल एंड अबव सभी लीडर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा और एमडी सर और संदीप सर का भी सहयोग चाहूंगा। अब मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा डायरेक्टर ऑफ एनालिटिक्स मिस्टर कुणाल कामरा सर। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। सुपर एलेक्स। सुपर। भूख लग रही है? बहुत टेस्टी। आपने ये वीडियो देखी थी? किसने बनाई थी? किसने बनाई थी? शशि जी आपने बनाई थी? सच्ची बताओ। हाँ? पहले बताओ अच्छी थी तब आम भरेगा। पहले पूछो अच्छी थी तो आम भर लेगा। इसमें एक लाइन लिखी थी यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड। पढ़ा था आपने? आप बताओ किसने लिखी थी? मैंने लिखी। अच्छा आपने लिखी थी। तो भाई भूख लगी है तो बता दो कि हाँ लगी हुई है। बता दो, कोई शर्म वाली बात नहीं है। लिखने का आपको एक बात बता दूं, भूखे रहोगे मरोगे नहीं, कोई मरने वाला नहीं है। और मेरी तो ये लाइफ का फंडा रहा है, नींद नहीं लोगे चल जाएगा, एक दिन नहीं खाओगे चल जाएगा। कामयाब होना है तो ये सब चीजें छोड़नी पड़ेंगी, छोड़नी पड़ेंगी। और अगला एक साल चाहे वो भूख है चाहे वो नींद है, कोई होली आ रही है, दिवाली आ रही है, बच्चों का बर्थडे आ रहा है, छोड़ दो, छोड़ दो। और मैं दावा करता हूं एक साल के बाद आपके घर पे हर रोज होली दिवाली होगी। आज कुछ ज्यादा हो गया ना। मैं संजय जी को बोला था कि यार कुछ तो छोड़ो मेरे लिए, सारा कुछ ही बोल लिए। खैर दोस्तों, समय बहुत महत्वपूर्ण है, समय बहुत महत्वपूर्ण है। और यहां पे जो दो पंख लग गए हैं ना, ये जो दो पंख लग गए हैं, ये उड़ान बहुत लंबी चलने वाली है। और जाके लोगों को बोल दो, अगर देखनी है हमारी उड़ान, अगर देखनी है वेदर वालों की उड़ान, तो आसमान को बोल दो थोड़ा और ऊंचा हो जाए। ना मैं रुकने वाला हूं और ना आप लोगों को रुकने देने वाला हूं। अब नहीं रुकने वाले हम लोग। बोलते हैं छोटी कंपनी में जा रहे हैं, हर कोई बाप थोड़ा पैदा होता है। तुम कौन सा बड़े पैदा हुए थे? हम आए थे तुम्हारे साथ, हमारे जैसे लोग आए थे तो बड़े हुए थे ना। हमें काम करना आता है, हमने किया है और फिर से करके दिखाएंगे। ऐसा करेंगे कि लोग मिसालें दिया करेंगे, लोग चर्चाएं करेंगे। और चर्चा तो हो रही है भाई, चर्चा तो हो रही है। बोल रहे हैं कि बाप बदल लिया, मिला लिया अपने बाप से। और मेरी तो पहली कंपनी थी वो,
मेरी तो पहली कंपनी, जो मैं बोला था कि पहली कंपनी और आखिरी कंपनी, 11 साल काम किया हूं। अपने बच्चों को बड़ा होते नहीं देखा मैंने। बच्चों को चोट लगती थी, फ्रैक्चर आते थे, मेरी बीवी लेके जाती थी हॉस्पिटल, मैं मीटिंग में जाता था। 11 साल काम किया हूं और उसके बाद छोड़ के आज मैं खुद की आईडी लगा के काम नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे अपने लोगों को आगे लेके जाना है। और भाई साहब आप आगे बोलते हो बाप बदल लिया, आप बताओ आपने पहले कितने बाप बदले हुए हैं? हाँ? खुद बदल रहे हैं बाप, और बाप एक ही है, यहां है हमारे पास, देख लो सब लोग आ गए और देख लिए ना, देख लिया। तो मेरे को बोल रहे मेरी आईडी लगा, मैं दिखाता हूं बाप क्या होता है। हाँ, अब लगा के जा रहे हो आईडी, अरे मैं दिखाता हूं बाप क्या होता है भाई। अभी तुम लोगों को बाप देखने की इच्छा थी, अब दिखाएंगे क्या होता है बाप। बाप बाप समझते हो तो फिर हमारा ही प्लान मिला था, कॉपी मार रहे हो हैं? अरे कम से कम 1100 की जगह 1000 या 1200 तो करना। सही बात है। 35,000 की जगह 34 या 36 तो कर लो। पता लग गया कि बिजनेस प्लान का बाप कौन है। मैं सोचता हूं कि नहीं मैं थोड़ा शांत रहूंगा, लेकिन अंदर से क्या करूं, रोक नहीं पाता अपने आप को। बड़ी मेहनत किया था यार, बहुत सपने थे यार, बहुत मेहनत किया था, बहुत आगे तक लेके जाएंगे, सत्यानाश कर दिया यार। 8 बार प्लान चेंज, और करना तो करो, लेकिन कम से कम जो लोग धूप के अंदर, बारिश के अंदर जाके मेहनत कर रहे हैं, उनका पैसा मत निकालो, उनका पैसा नहीं निकालना चाहिए। एक जितनी भी बड़ी बिल्डिंग होगी, सबसे पहले उस बिल्डिंग को बनाने से पहले नींव के ऊपर काम किया जाता है। पेरिस का आईफिल टावर अजूबों में से एक माना जाता है। आपको शायद नहीं पता होगा कि जितना वो टावर बाहर है उतना ही अंदर है, जो लोगों को नजर नहीं आता। हर कंपनी की नींव मजबूत होगी तो कंपनी आगे चलेगी, और आप लोगों ने नींव कमजोर कर दी। नींव घायल करके रख दी आपने, 35, 30 और 15। हाँ, नींव मजबूत होनी चाहिए मेरे दोस्त। अब नींव कमजोर हो गई है तो बिल्डिंग गिरेगी। गिरेगी। और ट्रस्ट मी, अगर हम लोग गलत होते तो आज क्या जरूरत थी 5,000 10,000 का लॉलीपॉप देने की। होते ना चूहे ने नई दवाई बनाई है, अब इसके ऊपर डालो, ये चूहा जिंदा रहेगा कि मरेगा। हम चूहे नहीं है जो तुम अब एक्सपेरिमेंट करते रहो, हमारी जान से खेलते रहो। बोलते हैं हजारों करोड़ की कंपनी बन गए, अरे किसके दम पे बने तुम? आज अगर 10% डाल दिया तो इसका मतलब पहले कहा था वो जेब में। ऐसे थोड़ा ना बनते बड़े बड़े, सबको पता है क्या बन। सो दोस्तों, परेशान था मैं। हाँ, मैं परेशान था, बहुत पैसा कमा लिया, शांति नहीं थी जीवन के अंदर, क्योंकि नीचे वाले बेचारे लोग दुखी थे। बच्चों की फीस भरने को दिक्कत हो रही थी, सिलेंडर खत्म हो जाता दिक्कत हो रही थी, बाइक को पंचर लगता था ना भाई साहब। मेरे लोग ऐसे हो रखे थे कि जब पंचर चेक करवाने जा रहा था दिल धड़का रहा था, कहीं बुलबुले ना निकल जाए। सच बता रहा हूं, गरीब आदमी की जब पैसे जेब में ना हो, हालत खराब होती है। पंचर निकल रहा होता है, बुलबुले ना निकल जाए, यहां से बुलबुला निकल जाएगा 50 रुपए का, और तुम कहते हो 5,000 रुपए वाले को 2,500 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 15 लाख वाले को 17 लाख आना चाहिए ना। गलत सोच है, ये गलत सोच है। 15 लाख वाले को 14 आ जाएगा, चल जाएगा, लेकिन जिसको 5 आ रहा है उसको 2.5 आएगा तो नहीं चलने वाला। वो कैसे करके अपना घर चला रहा है उसको पता है, उसको पता है। आज उनको भी पता है, मुझे भी पता है। आज मेरे पास ऐसे से प्रूफ पड़े हैं, मैंने किस लेवल तक लड़ाई लड़ी है कि लोगों को नीचे से पैसा नहीं निकलना चाहिए। आज बोल रहे तुमने चेंज कराया था, मेरे पास प्रूफ पड़े हैं। अगर आज सोशल मीडिया पे आ जाए ना, रिकॉर्डिंग है, ऑडियो चैट दिखा दूं तो सबके कपड़े उड़ जाएंगे।
लेकिन मैं चाहता हूं जो लोग दिल से विश्वास वहां पे कर रहे हैं वो करते रहने दें, जो भक्ति कर रहे हैं करते रहने दें, जब तक कर रहे हैं करते रहने दें। लेकिन मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैंने बात करी संजय जी से, हमने प्लान किया कि ठीक है कुछ करते हैं। हम किसी के पास भी चले जाते हैं, हम किसी भी कंपनी में चले जाते हैं तो हमारी बोली लगती, करोड़ों रुपए लेकर अंदर हो जाते, टीम समझ जा रहे थे। लेकिन नहीं, हमने अपने लोगों की सिक्योरिटी, क्योंकि जो वहां पर हो रहा है कल को वहां पर भी होगा। बात आती है सोच के ऊपर। मेरी सोच, संजय जी की सोच, यशवीर जी की सोच मैच करती है कि हम चाहते हैं कि नीचे के लोगों को पैसा आना चाहिए। ये हमारी सोच है। और जब कंपनी की सोच ये हो कि नीचे के लोगों को छोड़ो यार, ऊपर के लोग जो है लीडर होते हैं, हमेशा वही काम करते हैं, उसी को पैसा करना, ये सोच के ऊपर निर्भर करता है। ये सोच के ऊपर निर्भर करता है कि हमने अपनी कमाई नहीं उतनी बढ़ानी, हमें उतना पैसा नहीं चाहिए, हमने नहीं बनना 2000-5000 करोड़ की कंपनी। हमारे लोग बड़ी गाड़ियां कमाएं, हमारे लोग जाके कामयाब हो जाएं, हमारे दिल को तभी सुकून मिलने वाला है। तो हमने डिसीजन लिया। पहले हम लोग खुद का प्लान कर रहे थे, इतने में यशवीर जी से बात होगी, कहते भाई हम इकट्ठा हो जाते हैं। ये समझ लो कि मजा ही आ गया। हाँ, हम लोग पुराने दोस्त थे। यशवीर जी, डॉक्टर संदीप जी के साथ मेरा इतना प्यार था, हैं? यार, इनके साथ तो मेरा इतना प्यार था। हम लोग ना, मतलब सचिन का फेसबुक पे ना कोई फॉरेन ट्रिप होता था, घूमने जाते थे, हम लोग इकट्ठे होते थे। तो लोग मेमोरीज में आता ना फेसबुक पे, 2 साल पहले की मेमोरी, 3 साल पहले की, उसमें मैं जब नीचे देखूं ना तो इनकी, ये मेरे साथ बैठे हो, अब मैं शेयर भी नहीं कर पाता क्योंकि वहां पर ना ऐसा माहौल था कि मतलब अगर मैंने इनके साथ बात कर ली तो मतलब मैं गद्दार तो मुझे अभी भी बना दिया। हा? अरे भाई 11 साल खून पसीना दिया मैंने यार, तो तुम गद्दार बोल रहे हो मुझे? लेकिन कोई परवाह नहीं है। जितना आप आगे बढ़ोगे, जितना समाज के लिए करोगे, आपको लोग उल्टा बोलेंगे। और मैं 2 लाइनें हमेशा बोलता हूं, ऐसे बोलूंगा, मत परवाह कर उनकी, मत परवाह कर उनकी जो आज देते हैं ताना, झुक जाएंगे वो सर जब आएगा तेरा जमाना। मत परवाह कर उनकी जो आज देते हैं ताना, झुक जाएंगे वो सर जब आएगा तेरा जमाना। लहरें बन जाए तूफान, इतना नहीं सोचा था जितना ड्रामा उन्होंने कर दिया। 5,000, 10,000, 10% जेब से, ये 6%, 2% साबुन, अरे क्या क्या ड्रामा कर दिया भाई। मरे लोग जो हमारे मर गए थे, एक आदमी के ऊपर 5-5 बंदे छोड़ रखे हैं, फोन करते हैं दिन रात। अभी एक आउटलेट वाले के पास हम लोग गए, 2 लोग पहरेदार लगा रखे उनके आसपास उनके पास। इतनी इनसिक्योरिटी, इतना खौफ। अरे तुम अपनी प्लान की बात करो, प्रोडक्ट की बात करो, सिस्टम की बात करो। हम दोनों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं, कुणाल जी ऐसे, संजय जी ऐसे, हैं? मत परवाह कर उनकी जो आज देते हैं ताना, झुक जाएंगे वो सर जब आएगा तेरा जमाना। लहरें बन जाए तूफान, कश्ती का काम है बहना, हम रुकने वाले नहीं हैं। 6 महीने बाद वापस आएंगे। मेरा दिमाग खराब है। 6 महीने बाद वापस आएंगे। यहां पर जिंदगी लिख दी हमने वेदर एक्स के नाम पे, अपनी जिंदगी का सारा जो था वो सब डाल दिया यहां पर, अपने आप को बाउंड कर दिया, अपने आप को बाउंड कर दिया। हम रुकने वालों में से नहीं है, तुम अपनी बात करो। लहरें बन जाए तूफान, कश्ती का काम है बहना, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है। कह लो जो कहना है। हम व्यस्त हैं आईडी लगाने में। 3-3 बजे तक हाथ थक जाते हैं आईडी लगाने में। चेक तो करो, 100 से ऊपर ज्यादा स्टोर खुलवा दिया हमने। अभी तो जुमा महीना पूरा नहीं हुआ हमें। अभी तो महीना पूरा नहीं हुआ मेरे दोस्त। हाँ, ये बहनें बैठी हैं हमारी यहाँ पे। अभी तो देखते जाओ भाई साहब, घर में मेला नेक्स्ट करेंगे हम लोग, घर में। सो भाइयों और बहनों, अपनी सीट की जो पेटी है, क्योंकि अब ये जो वेदर एक्स का जो विमान है ना, वो बहुत ऊंचाई पर जाने वाला है। हिंदुस्तान के घर घर छोड़ो, हम बहुत जल्दी
ग्लोबल होने वाले हैं, पूरे दुनिया के अंदर वेदर का इस्तेमाल करने वाले हैं। यस। मेरी कुछ इच्छाएं थी, मेरी सोच थी शुरू से, जो मेरी यहाँ पर पूरी कुछ हो गई हैं और आने वाले समय में होंगी। वो क्या है? पहली चीज तो मुझे आप एक समझ लो कि ये डायरेक्टर वर्ड लिखा है, इसका मतलब ये नहीं मैं यहाँ पे कुर्सी पे बैठने के लिए, जैसा संजय जी बताया। मैं आप लोगों के साथ फील्ड में रहने वाला हूँ। यहाँ पे मेरे पुराने साथी भी बैठे हैं, धर्मराज जी बैठे हैं, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। पायल जी बैठे हैं, जोरदार तालियां। नरेश जी बैठे हैं, गांधी जी हैं, पुराने भाई हैं, ठीक है। एक आपको एक बात और बताता हूँ, अक्सर मैं ट्रेनिंग में बताता हूँ। आप ना 100 लोगों को एक बंद कमरे में छोड़ो, 2 घंटे के बाद जब आप वापिस आओगे ना तो वो 100 लोग अलग अलग टोलियां बना के बैठे होंगे, है ना। जो भजन कीर्तन वाले अलग बैठे होंगे, पत्ते खेलने वाले अलग बैठे होंगे, लेके जाएंगे साथ, है ना। सो अलग अलग तरह के लोग, ये सृष्टि अपने आप को मिला देती है। मेरा ये बिलीव है। हम स्कूल में पढ़ते थे ना, पता ही नहीं लगा कब हमारे ग्रुप बन गए। मेरे जैसे 4 लोग मेरे साथ बैठते थे, मेरे जो खिलाफ वाले थे 4 लोग वो अलग बैठते थे, ठीक है। सो ये जो सृष्टि है ना, ये जो ईश्वर की प्लानिंग है, यहाँ पर एक तरह के लोग यस। 2-3 थे, 2-3 मेरे प्यारे थे। मैं उनको नहीं वो शब्द बोलूंगा, मैंने गाली देना छोड़ रखा है बहुत सालों से। 2-3 थे इस तरह के लोग जिनकी क्या बोलूं, अच्छा सा नाम बताओ ना, मतलब जिनका कोई दीनमान नहीं था, ठीक है। हमने बहुत कोशिश की, मैंने और संजय जी ने बहुत कोशिश की कि तुम आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नहीं आने थे। वो हमारी सोच के साथ मैच ही नहीं करते, वो हमारी कैटेगरी के है ही नहीं। और जो 2-4 लोग रह गए हैं, ठीक है, मैं तो नमस्ते करता हूं, ना ही है। और सीरियसली कहूं, हमारे जैसा भाई साहब बंदा बताओ कहां पे होगा। अभी यशवीर जी ने बताया हम जहां होकर लोगों का फायदा कराएंगे। मैं यहां पे आया हूं, अपने सब लोगों को आइडिया भर भर के दिए, लाओ एंजॉय करो। और जो जिनको छोड़ के आया हूं उनको भी दे दिया सब कुछ अपना, वो भी एंजॉय कर रहे हैं। मेरे किए हुए बिजनेस से, मेरी की हुई मेहनत 11 साल से वो एंजॉय करके मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, हाँ जवाब दो, जवाब तेरे को दूंगा। और अब देख लो 10% निकलवा दिया ना जेब से। सो हम जहां पे होंगे हम लोगों का फायदा कराएंगे, और यही हमारी सोच है, यशवीर जी की, संजय जी की, मेरी सोच है कि जनता का फायदा होना चाहिए। हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, हमें किसी तरह के कोई ऐब नहीं है। और हम लोग दाल फुल्का खा लेंगे। ये संजय जी ने कहा कि दाल फुल्का मिल जाएगा तो इतना ठीक है। हमारे लोगों की जिंदगी बननी चाहिए। आज देश के अंदर 140 करोड़ से ऊपर की आबादी हो गई है। यशवीर जी ने बताया कोई नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी कंपनी नहीं है जिससे 10 से 15 लोगों को छोड़ के बाकी लोगों का घर भरा होगा। हमारा टारगेट है 1000 मेगा स्टार, और 1000 मेगा स्टार होंगे तो कम से कम 50 ग्लोबल भी होंगे। तो दोस्तों, सांस ले लो, रोटी खा लो। अगले 1 साल ना तो मैं खाऊंगा, ना मैं चैन से बैठने वाला हूं, ना आप लोगों को बैठने देने वाला हूं। क्या बात है। मैं कुछ चीजें चाहता हूं, पहली चीज तो ये थी कि नीचे के लोगों को पैसा आना चाहिए, नीचे के लोगों को खुशी मिलनी चाहिए। दूसरा, यशवीर जी ने ऑलरेडी बताया, मैं एक पारिवारिक माहौल चाहता हूं, मैं एक कल्चर चाहता हूं। हमारी प्रीवियस कंपनी के अंदर अच्छे लोग क्यों नहीं आ पाए? क्योंकि वहां पर कल्चर के अंदर काम नहीं था। मैं एक पारिवारिक कल्चर चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि यहां पर हमारे साथ हमारी बहनें, माताएं सब काम करें। यहां पर क्रॉस लेग का जैसा माहौल नहीं चाहते। वहां पर हम लोग इकट्ठा करते हैं, यूं होता है इंडिया पाकिस्तान अलग अलग बैठे सामने सामने, वैसा वाला माहौल नहीं चाहिए मेरे को। मैं चाहता हूं हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे को आगे लेके जाएं। और एक और मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारी टीम में, चाहे वो क्रॉस लेग में चाहे कहीं भी कोई महिलाएं आती हैं, तो आप उनको बहन या माता कहकर संबोधित करें। और कंपनी के अंदर कोई अगर ऐसा व्यक्ति पाया जाएगा तो मुझे भाई, मैं उसके सख्त खिलाफ होऊंगा, कोई भी ऐसी एक्टिविटी करूंगा, समझ रहे? मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों बड़ी डेडिकेटली काम कर रहे हैं। वो बताएंगे कैसे वो काम कर रही। आज कुछ चीज और बता दूंगा। मैं लॉ ग्रेजुएट हूं, LLB किया हुआ मैंने मार्केटिंग में MBA किया हुआ, और पिछले 15-16 साल से मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर जी जान लगा के काम कर रहा हूं। और मेरी जो मेन पकड़ है वो एजुकेशन के ऊपर है। मेरा मानना यह है कि एजुकेशन के साथ आप कुछ भी कर सकते हो। ओसामा बिन लादेन ने एजुकेशन के लिए, भाई साहब ने जाके वो जहाज ही मार दिया लोगों ने।
बिल्डिंग के अंदर। क्या है वो? एजुकेशन। वो नेगेटिव एजुकेशन देते हैं, हम पॉजिटिव एजुकेशन देंगे। अभी 2-4-6 महीने ना हम लोग आईटी लगाने में व्यस्त हैं, स्टोर खुलवाने में व्यस्त है। भाई साहब समय नहीं मिल पा रहा आइडियल वो का। और मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ जो भी सुन रहे हैं, थोड़ी कम संख्या में आओ, धीरे धीरे आओ, धीरे धीरे आओ। हमारे लोगों को सबको संपर्क करो, धीरे धीरे करो भाई साहब, बहुत वो काम बढ़ रहा है, लोड बढ़ रहा है, ठीक है। और उसके बाद आने वाले कुछ समय के बाद हम लोग प्रॉपर सिस्टम बनाएंगे। मेरी भी डॉक्टर संदीप जी से भी बात हो रही थी, हम लोग एक यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप कर रहे हैं। आप लोग रिक्रूटमेंट करोगे जो आपका काम है, आप लोगों ने टीम बनानी है जो आपका काम है, उस टीम को बनाकर आप हमारे पास लेके आओगे। हम 2 दिन की वर्कशॉप किया करेंगे जिसमें आपको बिजनेस प्लान, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, कैसे रिक्रूटमेंट करनी है, कैसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी है, कैसे फॉलो अप लेना है, हर छोटी छोटी चीज को आपको सिखाया जाएगा, हर छोटी छोटी चीज को, और बाकायदा आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में वेदालेक्स ऐसी पहली कंपनी बनने जा रही है जो अपने लोगों को एजुकेशन देगी, सर्टिफिकेट देगी, और भाई साहब फोड़ के रख देंगे हम लोग, देखते जाओ। लगी ना भूख? मत हो जाओ मोबाइल, मेरे को पता है। तो दोस्तों बहुत सारी चीजें संजय जी ने ऑलरेडी कवर कर दी, और अब हम लोग जो है फील्ड में निकल रहे हैं। मैं इसी महीने ये इन्होंने बोला, पारस सर ये क्यों भाई साहब आप 2 थोड़ना हो, तो मेरे को रांची में नहीं आने दोगे? नहीं नहीं, अगले 3 महीने उड़ीसा और झारखंड और छत्तीसगढ़ सारा कन्वर्ट नहीं कर दिया ना, 21 स्टेटों में मेरे वहां पर सिल्वर मेडल थे। हाँ? देश का कोई कोना नहीं छोड़ने वाले हम लोग। अगले 3 साल के अंदर अगर वेदालेक्स हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी नहीं बनती ना, तो लानत है हमारे जीवन के ऊपर। यस, उस लेवल में काम करने वाले हम लोग सही मायने में वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनेंगे जो स्वदेशी को अपनाएगी, स्वदेशी को बढ़ाएगी, देश को मजबूत करेगी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगी, और घर घर से बीमारियों को दूर करने वाली है। बस। तो दोस्तों आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। आप सब लोगों ने आज मेरा वेलकम किया। मैं बयान नहीं कर सकता मैं अंदर से कितना खुश हूं, क्योंकि मुझे एक मौका मिल गया है। मैं पिछले 3-4 साल से घुट घुट के काम कर रहा था, ठीक है यार कर रहे हैं, लेकिन वो वाला मजा नहीं आ रहा था जो अब आ रहा है और जो अब आने वाला है। हम लोग, एक होता ना शेर, है ना, शेर होता ना, एक बब्बर शेर होता है, हम वो बब्बर शेर हैं। और जो यशवीर जी ने चुन चुन के नगीने लेके आए ना, हमें आपकी भी जरूरत पड़ेगी। कुछ हम आपको तराशेंगे, कुछ हमें आप तराश देना। आपके भी एक्सपीरियंस की हमें जरूरत पड़ेगी, और आगे आने वाले दिनों में बड़ा काम करेंगे। अब होगा बड़ा काम। तो थैंक यू सो वेरी मच। आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सुपर एलेक्स, सुपर एलेक्स। मेरी मैडम को भी सुन लो। है ना, वो कहते हैं ना कि मतलब मर्जी बड़ा शेर हो, उसके ऊपर सवारी नारी, है ना। भाई इनको भी 2 मिनट सुन लो। मैं यहाँ पे, मेरी बहुत सारी बहनें बैठी हैं, बहुत सारी बहनें बैठी, पर होगा तालियां सभी बहनों के लिए। यस। दोस्तों 4 चीजों पर ध्यान देना है, सुन लो। 4 चीजों पर ध्यान देना है। एक, यूथ के ऊपर। बच्चे 18 साल के हो गए, आप उनके घर पे पहुंच जाओ, उनको दिखाओ करिए, उनको बताओ कि मार्केट में नौकरियां नहीं है, बिजनेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। आप यहां पर आइए, हम आपको अच्छा फ्यूचर देंगे। यूथ को पकड़ो, फीमेल्स के ऊपर टारगेट करो, फैमिली बिजनेस के ऊपर टारगेट करो। और तीसरा, ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग लगाओ। चौथा, ज्यादा से ज्यादा आउट, हमारे जो स्टोर्स हैं, ठीक है, लेकिन नाम ही नहीं चले मुझे अभी तक, खुलवा दिए मैंने 100-150। जितने ज्यादा स्टोर हैं हमारे, वो खुलवाइए, मीडिया बढ़ा दीजिए। और हम लोग महिलाओं के लिए एक अलग से सिस्टम बना रखा है हमने, उसको आगे लेके बढ़ाएंगे। थोड़ा सा ये बताएंगे। जय हिंद, जय हिंद, सुपर एलेक्स, सुपर एलेक्स, हैप्पी वेदालेक्स। हैप्पी अब आप वेदालेक्स। सोचोगे मैम ने ये क्या बोल दिया, हैप्पी वेदालेक्स। आज तक गुड बहुत बोला है हमने, ठीक है, लेकिन वो गुड नहीं जहां आप चले गए। हाउ आर यू, हम बोलते हैं गुड। तो आज से हम बोलेंगे हैप्पी, क्योंकि गुड तो हम ऐसे ऐसे में बोलते हैं, जब कुछ अच्छा भी है कुछ बुरा भी है तो सिर्फ सामने वाले को गुड जवाब देते हैं। लेकिन अब हम बोलेंगे हैप्पी वेदालेक्स,
क्योंकि अब हमारी जो शुरुआत है वो खुशियों की तरफ है। अब हमने कदम खुशियों की तरफ रखे हैं, तो सो हैप्पी वेदालेक्स। हैप्पी वेदालेक्स। तो जैसे कि यशवीर सर ने, संजय सर ने, कुणाल सर ने बातें करी सोच की, कि हमारी जो सोच है वो बड़ी होनी चाहिए। तो एक सवाल जो इस हॉल में भी है या जो इस हॉल से भी बाहर लोग हैं, मैं उनसे करना चाहूंगी, थोड़ा पर्सनल मत लेना इसको। प्रीवियस कंपनी में हम जहां थे, उन्होंने 1-2 दिन पहले प्लान चेंज किया। क्या उन्होंने प्लान किस सोच से चेंज किया, मैं ये जानना चाहती हूँ। क्या वो सोच लोगों के अच्छे के लिए थी या अपने अच्छे के लिए थी? अपने अच्छे के लिए थी। लेकिन हम यहाँ पर जो आप लोगों के सामने हैं, आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, वो आपके लिए है। हमारी सोच आपको आगे लेके जाने वाली है। तो इसीलिए इस सोच के साथ हमने चलना है और अपने सिस्टम को, अपनी वेदालेक्स को, जैसे कि सर ने बताया है कि हमने 3 सालों में कंपनी को नंबर 1 लेके आना है। क्यों? क्योंकि हमारे प्रोडक्ट नंबर 1 है, हमारा प्लान नंबर 1 है और हमारे लोग नंबर 1 है जो इस वेदालेक्स में है। यस। एक सिस्टम है जिसको हम लोग रन कर रहे हैं। हमारा एक ग्रुप है वेदालेक्स वुमेन एम्पावरमेंट, उसमें फीमेल्स हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हम रेगुलर मीटिंग्स करते हैं, जूम सेशन। मेरा मानना ये है कि हर फीमेल को प्लान देना आता हो, क्योंकि अगर प्लान देना आता है तो उस पर डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है, चाहे उसका अपलाइन कोई मेल है या फीमेल है। तो हम लोग ट्रेनिंग में अपने जूम सेशन में प्लान सिखा रहे हैं, प्रोडक्ट सिखा रहे हैं, लीडरशिप सिखा रहे हैं। तो आप लोग उस सिस्टम का हिस्सा बनिए। अपना जो नंबर है आप ले सकते हैं, मेरा विंकी मैम से ले सकते हैं आप मेरा नंबर, और उस ग्रुप पे आप लोग जुड़िए, अपनी टीम को जुड़वाइए, क्योंकि हमें नंबर 1 आना है। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, आप सबके लिए सिस्टम बना है। तो इस सिस्टम को आप लोगों के साथ ही हम लोग आके लेके जाएंगे, रन करेंगे। तो इसके साथ कनेक्ट होने के लिए आप विंकी मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं। सुपर लेक्स, हैप्पी वेदालेक्स। असल में क्या होता है, आज की महंगाई के दौर में बंदा कहता है कि यार मैं अभी काम नहीं कर पाऊंगा। वो चाहता है कि उसकी बीवी या उसकी पत्नी या उसकी माँ जो है वो काम करे। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे देश में वो एक वो रहता फैक्टर कि मेरी वाइफ या मेरी बहन काम करे लेकिन आदमियों के साथ ना करे, ये रहती है बात, है ना। सो कहीं ना कहीं वाली बात रहती है। तो हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें हम लोगों का एक ग्रुप बनाया है जिसमें सिर्फ फीमेल्स ही हैं, जिसमें सिर्फ महिलाएं हैं। तो आपकी बहन या अपनी माता जी या आप अपनी बीवी को उस ग्रुप में ऐड करवा सकते हैं। वहां पे प्रॉपर एजुकेशन दी जा रही है। और हम लोग आने वाले समय में ऐसे मीटिंग्स, ऐसे सेमिनार करेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाएं होंगी, महिलाएं होंगी। ये मेरा शुरू से मानना है कि जो महिलाएं होती हैं वो इस इंडस्ट्री के लिए सबसे बेस्ट है। एज कंपेयर टू मेल्स, एज कंपेयर टू पुरुष, महिलाएं जो है वो इस इंडस्ट्री के लिए सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि इस इंडस्ट्री में 2 चीजें चाहिए जो सबसे जरूरी है। सबसे पहली चीज पेशेंस। आप सुबह उठते हो, आपकी बीवी या आपकी माँ सुबह खाना बना रही थी, नाश्ता बना रही होती है, सबके लिए घर पे अलग अलग नाश्ता बना हुआ है, बच्चों को तैयार कर रही होती है ना, अपने हस्बैंड के लिए भी कपड़े निकाल रही होती है। और आप इतने में अपनी बीवी को बोलते हैं अरे मेरी जुलाबे कहाँ हैं? क्या उसके माथे पे शिकन आती है? नहीं आती। लेकिन आदमी एक काम कर रहा और उसको दूसरे काम के लिए थोड़ा सा बीच में बोल दिया जाए तो भाई साहब एकदम से उग्र हो जाता है। मल्टी टैलेंटेड, मल्टी टास्किंग होती है महिला। पेशेंस रहता है इनके अंदर। ये ईश्वर की तरफ से है। और एक और चाहिए, वफादारी वाला कंटेंट। वो एज कंपेयर टू पुरुष महिलाओं के अंदर 100 गुना ज्यादा होता है। आदमी तो लाइफ में थोड़ा सा उतार चढ़ाव है, एकदम से मैं नहीं बात करता। महिलाओं में पेशेंस होता है। सो आप सब लोग जितने भी मेरे भाई यहाँ पे आए हैं, अपनी बहन को, अपनी बीवी को इस इंडस्ट्री में लेके आइए। हम सब लोग जो है इसको एक फैमिली एटमॉस्फेयर देंगे, अच्छा कल्चर देंगे, तो आगे जाके हम लोग बहुत अच्छे बनने वाले हैं। राइट? सो इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। बाकी एजुकेशन के ऊपर तो काम करेंगे। भाई साहब बहुत अच्छा बोलते हैं आप, मजा आ गया। पहली बार सुना मैंने आपको, और सभी लीडर्स ने बहुत अच्छा बोला। नरेश जी को तो दिल कर रहा था, सुनता ही हुआ है। बहुत अच्छा बोला, तालियां के लिए। जी, ये तो बोलते ही बोलते हैं। और टांगी जी कहाँ है क्या टांगी जी? नहीं है, भूख लगी उनको, पेट बहुत बड़ा उनका। उनको बोलो कि भाई
बड़ा शानदार गाना आपने वहां पे गाया था, ठीक है, तो एक आध यहाँ पे भी गवा दो आप। सो दोस्तों बहुत मजा आने वाला, बहुत बड़ा काम आने वाला। थैंक यू सो मच।